गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो देखते हैं इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम ये जान लें कि ये जो रिपोर्ट है ये किन किन एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, या उसके अलावा अदर वनडे एग्ज़ाम, उन सारे के लिए ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और उससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर हर एग्ज़ाम में आते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले ही पब्लिश हुई है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आते हैं इसके बारे में एकदम डिटेल एनालिसिस करते हैं कि ये रिपोर्ट में क्या क्या बातें की गई हैं। ठीक, सबसे पहले ये जानेंगे कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 ये किस नंबर की रिपोर्ट है। तो ये 18 नंबर की रिपोर्ट है, यानी कि ये 18वीं रिपोर्ट है जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2023 में पब्लिश हुई है। अब इसके आगे वाले पॉइंट को देख लेते हैं। द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ISFR कहते हैं, इज पब्लिश्ड एवरी 2 ईयर्स, यानी कि ये एवरी 2 ईयर्स पे, मतलब 2 सालों पे पब्लिश होती है। ठीक, बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि किसके द्वारा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे FSI कहते हैं, अंडर द मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो इसका बेसिक कहने का मतलब ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये तैयार कौन करता है, बनाता कौन है। तो ये रिपोर्ट जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की जाती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है FSI 1981। ठीक, तो ये 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, स्टेबल हुई थी ये FSI। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपके देहरादून में है। ये जो FSI है, ये किसके अंदर आती है? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो पब्लिश किसने करा है? बनाया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने। पब्लिश रिपोर्ट को किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो इसके मिनिस्टर कौन है? तो इसके इस टाइम हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव जी। ठीक, आगे अब देखते हैं कि इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1987। ये फर्स्ट टाइम पे ये रिपोर्ट जब पब्लिश हुई थी, वो कब पब्लिश हुई थी? 1987 में पब्लिश हुई थी। फर्स्ट टाइम पे ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1987 में। अब इसके बारे में देखो और बात क्या कही गई है, और बोला गया है कि इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 इट टारगेट was said that 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, यानी कि इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि हमारे कंट्री में जितना जोग्राफिकल एरिया टोटल है उसका 1/3 यानी कि 33% क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। 1/3 क्या होना चाहिए? जोग्राफिकल एरिया का 1/3 क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ फॉरेस्ट होना चाहिए। ये बात कहाँ कही गई है? ये कही गई है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के द्वारा। इसी को अचीव करने के लिए हर साल ये रिपोर्ट आती है और हम देखते हैं कि हम कहाँ तक चीज़ों को पहुँचे हैं। ये अब आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। इसके बाद से हम देखेंगे ट्री कवर ऑफ इंडिया। तो फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया हम देखने के लिए सबसे पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। According to this India Forest Report 2023, India forest cover is 7,15,343 square kilometer, which is 21.76% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। इसका कहने का मतलब ये है कि अभी जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो कितना हो गया है? वो हो गया है हमारा इस नंबर के बराबर। ये नंबर कितना है? 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको परसेंटेज में आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब पूरे टोटल जोग्राफिकल एरिया का इंडिया के 21.76% हो जाएगा। अब इसके अंदर आगे देख लेते हैं कि एज कंपेयर टू द 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया हैज रिपोर्टेड ऑन इंक्रीमेंट ऑफ 156 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर। यानी इसका कहने का मतलब, बेसिक मतलब ये है कि इंडिया ने क्या करा है कि 156 स्क्वायर किलोमीटर पिछले 2 साल में क्या किया है? इंक्रीज किया है। क्या? फॉरेस्ट कवर। ठीक, तो फॉरेस्ट कवर हमारा कितना है परसेंटेज में पूछा जाएगा तो वो है हमारा 21.76%, और इंक्रीज कितना हुआ है 2 सालों में? तो 156 स्क्वायर किलोमीटर। अब ट्री कवर के बारे में हम देख लेते हैं। ट्री कवर के बारे में देखो तो हमारे यहाँ इंडिया में जो ट्री कवर है वो 1,12,014
स्क्वायर किलोमीटर है, जिसको अगर परसेंटेज में देखेंगे पूरे इंडिया का तो वो 3.41% है। इसमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड क्या हुआ है, वृद्धि हुई है भाई साहब, ग्रोथ हुआ है इसका, ये इंक्रीज कितना हुआ है, 1289 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक, इतनी क्या हुई है, इतनी इसमें ग्रोथ हुई है। अब इसको हम एक चार्ट के द्वारा देख लेते हैं। बेसिकली क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे यहीं से आते हैं। हमारे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरेस्ट कवर कितना है, उसमें ग्रोथ कितनी हुई है, परसेंटेज में कितना है और एरिया वाइज कितना है। ट्री कवर के बारे में भी यही क्वेश्चन आता है, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के बारे में भी क्वेश्चन यही आता है। आज तक स्क्रब का क्वेश्चन नहीं आया है, स्क्रब मतलब झाड़ियाँ, और नॉन फॉरेस्ट एरिया इस बार दिया हुआ है तो हो सकता है कि ये पूछ ले। ठीक, तो इसको एक एक करके हम चीज़ें देखेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों को याद करने की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें हम देखते हैं फॉरेस्ट कवर कितना है हमारा। तो ये अगर एरिया वाइज अगर हम बात करते हैं तो टोटल एरिया वाइज बात करते हैं तो ये इस नंबर में है जो अभी हमने आपको बताया था। तो इसको याद करने का सबसे बेसिक तरीका है कि इसको हम ऐसे याद नहीं करेंगे कि 7,15,342.61 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे नहीं याद करेंगे। हम इसको याद करेंगे 715,343, सीधी बात है, 715,343 ऐसे याद करेंगे तभी हमें ये याद रहेगा। इसको याद करना है 21.76% याद करना है, और ग्रोथ कितनी हुई है 156 रुपीज़ की हुई है। हम इसे रुपए मान के अगर चलेंगे तो भाई बेसिकली याद हो जाएगा कितना, 715,343, 2176 और 156 किलोमीटर। तो ग्रोथ कितनी हुई है 156 किलोमीटर। परसेंटेज में अगर फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है तो कितना होगा 21.76, ठीक है, और 715,343, ठीक, ये याद करना है 715,343 से 2-3 बार करोगे तो याद हो जाएगा, ऐसे याद करोगे तो नहीं याद होगा कि 7,15,000 715,343, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा नंबर होते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वो इसमें काउंट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद से अगर हम ट्री कवर के बारे में बात करते हैं तो ट्री कवर के बारे में 112,014 3.41 ऐसे याद करना है, और यहाँ याद करना है 1289 याद कर सकते हैं ऐसे 1289। ठीक, उसके बारे में बात करेंगे टोटल। तो देखो कोई भी 2 याद कर लो तो आपको तीसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो एग्जाम के टाइम में इसको आप ऐड भी कर सकते हो, ये ऐड करोगे तो यही आएगा, ये दोनों ऐड करोगे तो यही आएगा। तो हम फिर भी एक बार देख लेते हैं फॉर टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो ये कितना होगा 827 356, ये 356 के बाद 95 है तो 357 हो जाएगा, तो 827 357, ठीक, 25.17% हो गया। देखो पिछली जो रिपोर्ट आई थी 21 की जो रिपोर्ट थी इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, उस टाइम जो चीज़ें थी वो कितनी थी, उस टाइम जो चीज़ें थी उस टाइम हमारा 24.62% हमारा क्या हुआ करता था, परसेंटेज हुआ करता था टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर एरिया टोटल हुआ करता था। तो अगर 24.62 की बात करें और अभी देख रहे हैं कि 25.17 है तो कितने का ग्रोथ हुआ है, तो इससे उसको माइनस कर दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 0.55% क्या हुई है, हमारी ग्रोथ हो गई है। किस में, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया दोनों में। और टोटल जो ग्रोथ इसमें देखा जाए कि कितना बड़ा है, तो वो जो 0.55% है वो इतना है, कितना 1445 स्क्वायर किलोमीटर, कितना हो गया 1445 किलोमीटर, इतना हो गया 1445 किलोमीटर हो गया। इसके बाद से स्क्रब के बारे में बात करें, स्क्रब का मतलब होता है झाड़ियाँ। तो झाड़ियाँ भाई हमारे यहाँ अगर फॉरेस्ट हो सकते हैं, यानी कि क्या हो सकते हैं, वन आवरण हो सकते हैं, वृक्ष आवरण हो सकते हैं, टोटल वृक्ष और वन आवरण फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हो सकते हैं, तो हमारे यहाँ स्क्रब भी है। स्क्रब का पूरा टोटल याद रखना है कि पूरे इंडिया का हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 1.33% है, बस बेसिक सी बात इतनी है। इसके अलावा देखो परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो कितने में से निकालते हैं, 100 में से निकालते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नॉन फॉरेस्ट एरिया हमारे यहाँ कितना है, तो हमारे यहाँ नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना होगा, अगर हम पूरा फॉरेस्ट एरिया और ये सारी चीज़ों को माइनस कर दें तो हमारा कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो बाकी इन सबको जोड़ के आप माइनस कर दोगे 100 में से तो 73.50 निकल जाएगा। तो यही बेसिक ये चार्ट है, यही चार्ट याद रखना है। इसको कभी ऐसे नहीं याद रखना है कि 7,15,000, इसको याद रखने का सीधा सीधा तरीका है 715 343 112 014 827 356, ठीक। और यहाँ परसेंटेज याद रखनी है 21 76 341 25 7 133 और 73.50, ठीक। ग्रोथ इन तीनों में ही याद रखनी है, इन दोनों में से कोई याद रख लो, 2 तीसरा खुद याद हो जाएगा। 156 1289 1445
स्क्वायर किलोमीटर। अब हम देखेंगे सबसे पहले फॉरेस्ट कवर एरिया, मतलब इंडिया में कौन से स्टेट या यूटी मतलब जो है जो सबसे ज़्यादा क्या है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया है। तो इसको हम देखेंगे लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया वाइज देख लेंगे और परसेंटेज वाइज देख लेंगे। तो एरिया वाइज में सबसे पहली जो रैंक आती है जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है वो है मध्य प्रदेश, सेकेंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। ठीक, तो देख लेंगे कि नंबर में कितने हैं। तो 77,073 स्क्वायर किलोमीटर, 65 स्क्वायर किलोमीटर, 55 स्क्वायर किलोमीटर। तो हम एक ऐसे बेसिक सा याद रखेंगे कि 77,000 किस में है, 77,000 किस में है, इसमें 76 किस में है, अरुणाचल में कितना है 55 किस में है, छत्तीसगढ़ में। तो ये एरिया वाइज जो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। अब इसको याद रखने का तरीका कैसा है भाई, याद रखने का तरीका ऐसा है कि मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था क्या छत्तीसगढ़। तो ये दोनों भी होंगे, अगर यहाँ फॉरेस्ट होगा तो यहाँ भी होगा। और एक हम लोग ले लेंगे नॉर्थ ईस्ट से, तो नॉर्थ ईस्ट से को बीच में रख लेंगे कौन सा अरुणाचल प्रदेश, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक, तो ये तरीका हो गया। ये तो फर्स्ट और थर्ड वाला एक साथ है और बीच में क्या है नॉर्थ ईस्ट का एक अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो परसेंटेज वाइज में सबसे जो छोटा जो जितना ज़्यादा छोटा उसका परसेंटेज उतना ज़्यादा। तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो हमारे यहाँ सबसे छोटे में आ जाएगा, पहले नंबर पे है लक्षद्वीप, तो इसका 91% जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर है। दूसरा है मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट का है ये, तो मिजोरम हो जाएगा 85 और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये 81.62%। तो परसेंटेज वाइज में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो परसेंटेज वाइज में अगर बताना है कि फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो पहले नंबर पे लक्षद्वीप हो जाएगा, उसके बाद मिजोरम हो जाएगा, तीसरे पे क्या आ जाएगा अंडमान निकोबार। अगर चौथे नंबर पे पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो परसेंटेज वाइज में लक्षद्वीप, मिजोरम एंड अंडमान निकोबार। अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे, एरिया वाइज की बात करेंगे, तो फिर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब हम लोग इसके बाद से देख लेते हैं कि मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया, उसके बाद से हम देख लेंगे मेजर लॉस इन फॉरेस्ट कवर एरिया। मतलब इन 2 सालों में जो पुरानी रिपोर्ट आई थी 17 फॉरेस्ट रिपोर्ट जी 2021, उसके बाद 2023 में 18 रिपोर्ट है। इन 2 सालों में कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर एरिया और कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसमें डिक्रीज आया हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले इंक्रीज को देख लेते हैं। तो इंक्रीज में फर्स्ट नंबर पे जहाँ पे फॉरेस्ट कवर बढ़ा है वो हमारा मिजोरम है। मिजोरम में कितना बढ़ा है भाई साहब, 242 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 242 स्क्वायर किलोमीटर कहाँ बढ़ा है मिजोरम। मिजोरम कहाँ है नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद दूसरा है सेकंड गुजरात, गुजरात में 180 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। तीसरा है उड़ीसा, उड़ीसा जो है 152 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। अगर इसको हमें देखना है तो सबसे पहले देखेंगे कि मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा, ये 3 ऐसी जगह हैं भाई साहब, 3 ऐसे स्टेट है जहाँ पे क्या हुआ फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। इसके बाद डिक्रीज कहाँ पे हुआ है इन 2 सालों में, इनको हमको देख लेना मेजर। पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, इसीलिए वहाँ पे अगर ये कट भी जा रहा है तो वहाँ के लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई साहब ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ लॉस हो रहा है फॉरेस्ट कवर का। तो मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट क्या हुआ है वहाँ पे लॉस हुआ है। दूसरा है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आ जाता है, 138 पे है, ये 371 पे है। तीसरे नंबर पे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है फर्स्ट नंबर पे, आंध्रा सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे तेलंगाना। आंध्रा से ही अलग हुआ था तेलंगाना, तो ये दोनों आगे पीछे हैं। उसके बाद से त्रिपुरा है, उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश है। तो ये हमने इतने बता दिए कि मेजर लॉस हुआ है फॉरेस्ट कवर में। फॉरेस्ट कवर यानी कि वन आवरण। तो भाई सब बात कर लेते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि मैक्सिमम इंक्रीज जो हुआ है वो कौन कौन से फॉरेस्ट कवर में हुआ है, यानी कि वन आवरण में हुआ है मिजोरम, गुजरात एंड उड़ीसा। और लॉस जो हुआ है वो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसी से अलग हुआ भाग तेलंगाना, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। अब हमने फॉरेस्ट कवर एरिया के बाद अब हमें देखना है ट्री कवर एरिया की। ट्री कवर एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है, एरिया वाइज हम देख लेंगे और फिर हम परसेंटेज वाइज देख लेंगे। तो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा जो ट्री कवर है हमारे यहाँ वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा, उसके बाद राजस्थान और तीसरे नंबर पे यूपी में आ जाता है। देखो डेजर्ट बहुत ज़्यादा है कहाँ पे, राजस्थान में, आपको पता है, इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है प्लांटेशन वहाँ के लोग लगा रहे हैं, तो इसीलिए ये भी इसमें रैंकिंग में हमें देखने को मिला है। तो क्या है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या है ट्री कवर एरिया है, दूसरे नंबर पर कहाँ है राजस्थान है और तीसरे नंबर पर कहाँ है यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो ये 3 आ जाते हैं। नंबर याद नहीं रखने हैं, हमें सिर्फ ये याद रखना है। ठीक,
परसेंटेज वाइज देख लेंगे कि परसेंटेज वाइज कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे चंडीगढ़ आ जाएगा, दूसरे पे दिल्ली आ जाएगा, तीसरे पे केरला आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज अगर ट्री कवर देखा जाएगा तो चंडीगढ़, फिर दिल्ली, फिर क्या है केरला। ठीक, अब हम इस ट्री कवर में देख लेते हैं एरिया वाइज परसेंटेज वाइज देखने के बाद हम देख लेते हैं कि पिछले 2 सालों में 17 रिपोर्ट जो 2021 में आए थे उससे ज़्यादा इंक्रीज हमारा कहाँ कहाँ ट्री कवर एरिया में हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्री कवर एरिया हमारा जो इंक्रीज हुआ है यानी कि जो बढ़ा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ा है, छत्तीसगढ़ में, दूसरा राजस्थान में, तीसरा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो छत्तीसगढ़ में हमारा कितना बढ़ा है, 702 स्क्वायर किलोमीटर, राजस्थान में कितना बढ़ा है, 478 स्क्वायर किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश में कितना पड़ा है, 440 यानी कि 440 स्क्वायर किलोमीटर। तो 702, 478 और 440 कौन कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो अगर आएगा क्वेश्चन कि अगर ट्री कवर एरिया जो है हमारा इंक्रीज हुआ है 2 साल में कौन कौन सा, तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अब हम लोग ने फॉरेस्ट कवर देख लिया, ट्री कवर देख लिया, अब दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि टॉप 3 स्टेट विथ लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया। तो इसे एरिया वाइज देखेंगे हम और परसेंटेज वाइज देखेंगे। इसमें बात हो रही है कि वृक्ष आवरण प्लस वन आवरण दोनों की बात हो रही है, फॉरेस्ट की भी बात हो रही है और ट्री की भी बात हो रही है, दोनों को जोड़ के जिसका नंबर ज़्यादा आएगा उसकी बात हो रही है। तो इसमें देखिए सबसे पहले एरिया वाइज के बारे में बताइए। एरिया वाइज में सबसे पहले नंबर पर कौन आ जाएगा, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में मध्य प्रदेश आ जाएगा, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक, नंबर इसका देख लेते हैं तो कितना है, 85,724। ठीक है, इसका अरुणाचल प्रदेश 67, इसका 65,383। तो ये नंबर वाइज है, बाकी हमें रैंकिंग याद रखनी है। ठीक, तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में एरिया वाइज में पहले नंबर पे आएगा हमारा मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे आएगा अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आएगा। फॉरेस्ट कवर एरिया जब हमने देखा था तो वहाँ पे पहले नंबर पे क्या था, मध्य प्रदेश था, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश था, लेकिन तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ था। तो इस चीज़ को बेसिकली हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में तीसरे नंबर पे क्या है, महाराष्ट्र है। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का परसेंटेज वाइज की बात करेंगे तो सेम एज इट इज़ वही चीज़ें हैं जो हमारी क्या थी, फॉरेस्ट कवर थी। तो फॉरेस्ट कवर वाली सेम चीज़ें यहाँ, लक्षद्वीप 92%, मिजोरम 88.0%, अंडमान एंड निकोबार 81.95%। ठीक, लेकिन अब इसमें हम देख लेते हैं कि इस फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों एरिया को मिला के कितना इसमें 2 सालों में हमारी जो 17 रिपोर्ट से 18 रिपोर्ट में आने यानी 2021 से 2023 तक आने पर कितना क्या हुआ है कि इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है। तो इसको एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ट्री एंड फॉरेस्ट कवर एरिया में मैक्सिमम इंक्रीज कौन कौन से स्टेट में हुआ है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में। तो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हुआ है वो क्या हुआ है हमारे 2 सालों में, छत्तीसगढ़ में हुआ है सबसे ज़्यादा 683 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में हुआ है 559 यानी कि 559 स्क्वायर किलोमीटर। तीसरे नंबर पे उड़ीसा है जो है 558.57%। तो कई कई जगहों पे ये दोनों को सेम लिख दिया गया, लेकिन ये याद रखना है कि पॉइंट का क्या है डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो इसीलिए ये उड़ीसा है थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे आपका राजस्थान है 394 किलोमीटर। तो हमें याद रखना है कि इंक्रीज 2 सालों में जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया हुआ है, पहले नंबर पे है छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे उड़ीसा और चौथे नंबर पे राजस्थान। एंड मैक्सिमम डिक्रीज है, देखो कहीं कहीं इंक्रीज होता है तो कहीं कहीं फॉरेस्ट डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो गया भाई, वहाँ के लोग काट दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो इसके बारे में हमें देखना है कि मध्य प्रदेश पहली वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाया जा रहा है, वहीं पर सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है डिक्रीज हो जा रहा है चीज़ें। तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है जहाँ पे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। दूसरे नंबर पे कर्नाटका है, तीसरे नंबर पे लद्दाख है और चौथे नंबर पे क्या है हमारा नागालैंड है। तो इसको भी याद रखना है कि डिक्रीज कहाँ हुआ है और इंक्रीज कहाँ हुआ है। तो इंक्रीज में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है, और डिक्रीज जो हुआ है वहाँ पे मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, लद्दाख है एंड नागालैंड है। मैंग्रोव्स के बारे में आप देख लेते हैं। हमने फॉरेस्ट देख लिया, हमने ट्री कवर देख लिया, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर देख लिया। अब इसके बाद में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मैंग्रोव्स, जो कोस्टल एरियाज में होते हैं और आइलैंड एरियाज में होते हैं। तो मैंग्रोव्स कवर के बारे में देख ले तो हमारे इंडिया में टोटल जो मैंग्रोव्स कवर है वो है 4991.68 किलोमीटर, जिसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं 4992
स्क्वायर किलोमीटर, हम ये इसे बोल सकते हैं। तो इतना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारे पूरे इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15% है। कितना है? 0.15% है। तो कितना है? 4992 स्क्वायर किलोमीटर है और पूरे टोटल एरिया का हमारे कितना है? 0.15% में आ जाता है। इसके में एक बहुत ही मतलब बैड न्यूज़ कह देंगे इस रिपोर्ट के हिसाब से हम लोगों के सामने आई है कि ये 2021 की जो रिपोर्ट आई थी, 17 फॉरेस्ट रिपोर्ट हमारी आई थी, उससे 7.43% मतलब स्क्वायर किलोमीटर क्या है, चीज़ें क्या हो गई हैं? डिक्रीज हो गई। तो हमारे यहाँ मैंग्रोव वन क्या हुए? कम हुए हैं। कितना कम हुए हैं? 7.43 स्क्वायर किलोमीटर क्या हो गए? चीज़ें हमारी कम हो गई हैं। ठीक, चीज़ें क्या हो गई हैं? ये हमारी कम हो गई हैं। कितनी? 7.43 स्क्वायर किलोमीटर चीज़ें कम हो गई हैं 2 सालों में। ये हमारे लिए चिंता की बात है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स हैं और किसने इन 2 सालों में ग्रोथ किया है और किसने लॉस किया है, ये सारी चीज़ें हम देख ले। तो सबसे ज़्यादा अगर मैंग्रोव्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे कवर एरिया, वो पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल में है। पूरे मैंग्रोव्स का 42% किसके पास एरिया है? वो है हमारे वेस्ट बंगाल के पास। सेकेंड नंबर पर बात करेंगे तो वो गुजरात के पास है। पूरे 100% में से मैंग्रोव्स के कितने हैं? 23% किसके पास है? गुजरात के पास है। अंडमान एंड निकोबार के पास 12% क्या है? मैंग्रोव्स है। तो तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार आता है। उसके बाद से आंध्र प्रदेश आता है, 8% है इसके पास है। फिर महाराष्ट्र आता है 6.3% और फिर उड़ीसा आता है 5.2%। इसके बाद और भी हैं लेकिन हम मेजर टॉप 3 याद रखने हैं तो वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश, इतनी चीज़ें याद रख लेंगे। अगर हम किलोमीटर की रेंज में देखेंगे तो इस चीज़ में देखेंगे तो 2000 से ज़्यादा किसके पास है फॉरेस्ट, वो मैंग्रोव्स? ये है वेस्ट बंगाल के पास 2119 स्क्वायर किलोमीटर। 1100 से ज़्यादा किसके पास है? गुजरात के पास है। और 608 किसके पास है? अंडमान एंड निकोबार के। 421 किसके पास है? आंध्र प्रदेश के पास है। तो ये इसका स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है और किसमें ने सबसे ज़्यादा लॉस किया है मैंग्रोव्स में इन 2 सालों में। यानी कि जब 17 नंबर की फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आई थी, उससे 2023 वाली रिपोर्ट 18 नंबर की आने पे 2 सालों में सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज हुआ है मैंग्रोव्स वो किस में हुआ है? तो इसमें गुजरात जो सेकंड नंबर पे है जिसके पास सबसे ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल के पास 23% मैंग्रोव्स एरिया, उसने 36 किलोमीटर का क्या कर दिया है? डिक्रीज कर दिया है फॉरेस्ट मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव्स कवर एरिया जो है सबसे ज़्यादा डिक्रीज किसने किया है? गुजरात ने। कितना किया है? 36 किलोमीटर। ठीक, सबसे ज़्यादा इंक्रीज किसने किया है? तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हमारा आंध्रा ने किया है और फिर किसने किया है? महाराष्ट्र ने। आंध्रा ने कितना किया है? 13 किलोमीटर और 12 किलोमीटर किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज किसने किया है? आंध्रा ने किया है। सब उसके बाद से महाराष्ट्र ने किया और सबसे ज़्यादा डिक्रीज जो किया है वो हमारा गुजरात ने 36 स्क्वायर किलोमीटर क्या है? डिक्रीज किया है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं अंडमान और निकोबार जो 3rd नंबर पे है। 3rd नंबर पे है, उसने 4.65 किलोमीटर एरिया जो है मैंग्रोव्स में डिक्रीज किया है। तो इस बात का विशेष स्टूडेंट ध्यान रखें कि 4.65 स्क्वायर किलोमीटर का इन्होंने क्या किया है? डिक्रीज किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेशनल फॉरेस्ट जो पॉलिसी थी 1988, उसके द्वारा बोला गया था कि इंडिया के 1/3 भाग में ज्योग्राफिकल एरिया में क्या होने चाहिए? फॉरेस्ट होने चाहिए। यानी इंडिया का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है उसका कितना? 33% क्या होने चाहिए? हमारे पास फॉरेस्ट होने चाहिए। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके पास फॉरेस्ट क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो 19 ऐसे स्टेट या यूटीज़ हैं हमारे यहाँ जो 33% से ज़्यादा क्या रखते हैं? फॉरेस्ट कवर एरिया रखते हैं। यानी कि 33% एरिया जो हमारा मेंशन था कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, इसको 19 स्टेट या यूटीज़ ऐसे हैं जो इन चीज़ों को अचीव कर चुके हैं 33% फॉरेस्ट कवर एरिया। ठीक, उसमें से भी 8 स्टेट एंड यूटीज ऐसे हैं जो 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर रखते हैं। अब वो कौन कौन से हैं उसके बारे में, 8 के बारे हम 19 तो नहीं याद रख सकते हैं लेकिन हम 8 जरूर याद रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 के बारे में बेसिकली देख लेंगे कि 75% फॉरेस्ट कवर एरिया वो कौन कौन से। तो इसको बेसिक जैसे बताता हूँ वैसे ही पढ़ेंगे तो ही याद होगा। देखिए, नॉर्थ ईस्ट वाला जो स्टेट है वहाँ पे ही ये ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हमारे होते हैं उत्तर पूर्वी राज्य, तो उसमें पहला होगा मेघालय।
मेघालय से ही हल्का सा ऊपर अरुणाचल प्रदेश सबसे टॉप पे आता है। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे नागालैंड आता है, नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर आता है, और मणिपुर के जस्ट नीचे मिजोरम आता है, और मिजोरम के जस्ट साइड में त्रिपुरा आता है। तो आप एकदम बेसिक, अगर आप लोग के पास मैप होगा, अगर आप लोग मैप देखेंगे एटलस का खोल के, तो उसमें ये चीज़ें आपको एकदम स्पष्ट नॉर्थ ईस्ट में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मेघालय के बगल में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बगल में नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के बगल में त्रिपुरा। तो ये तो हमने 6 याद कर लिए। उसके बाद से हमारे 2 मेजर क्या है आइलैंड हैं यूटीज, एक लक्षद्वीप है जहां मोदी जी अभी कुछ टाइम पहले गए थे हमारे पीएम जी, और दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट क्या है, यहाँ पे 92% है, और यहाँ पे क्या है 81% है। तो ये हो गया, तो ये 8 है। नॉर्थ ईस्ट के ये 6 हो गए, और 2 हमारे क्या हो गए, एक लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, एक अंडमान एंड निकोबार हो गया। ये चीजें हो गई ये, ठीक। उसके आगे वाला टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ चेंजिंग हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उससे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सारी डिजीजेज आ रही हैं। उसके अलावा एक बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो रही है जो फॉरेस्ट फायर की है, यानी कि जंगलों में आग लगने की। तो 2023 और 24 के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ के फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बार क्या लग गई है, आग लग गई है। तो उसके बारे में भी ये फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के रिपोर्ट में ये बात बताई गई है कि सबसे ज़्यादा बार आग किस में लगी है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारा उत्तराखंड आता है भाई, ठीक है। तो उत्तराखंड में क्या है कि सबसे ज़्यादा बार आग लगी है, कौन से, उत्तराखंड में। दूसरे नंबर पे उड़ीसा में, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ में, और चौथे नंबर पे आंध्रा में, ठीक, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो पहले नंबर पे आग लगने वाली जगह है जो 2023 से 24 है, वो कौन सी है, उत्तराखंड है। दूसरा क्या है, उड़ीसा है। तीसरा क्या है, छत्तीसगढ़ है। और चौथा क्या है, आंध्र प्रदेश है। अब देखिए, इस फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर हमारा कार्बन स्टॉक के बारे में भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो कार्बन स्टॉक कहते किसे हैं, सबसे पहली बात ये है, तो किसी भी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के अंदर किसी भी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित कार्बन की मात्रा को बताता है। अब ये संग्रहित कार्बन की मात्रा कहाँ कहाँ स्टोरेज हो सकती है, ये फॉरेस्ट में होती है, ये इसके बाद से महासागरों में हो जाती है, फिर से सॉइल में हो जाती है। और ये क्या करती है, जो वायुमंडल में कार्बन होती है उसको क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करते हैं कार्बन स्टॉक, ठीक। तो इसमें जो डेटा आया है उस डेटा के बारे में, हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट है, सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में बात करी जाए तो हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट कवर एरिया उसमें जो कार्बन स्टॉक जो अभी तक हमारे पास है वो 7285.5 मिलियन टन के बीच में है। लेकिन इन 2 सालों में इसमें क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ये कितना, 81.5 मिलियन टन, ठीक। तो ये 85 मिलियन टन क्या हुआ, कार्बन स्टॉक हमारा क्या हुआ है, बढ़ा है, ठीक। और पूरा कितना है, 7285.5 मिलियन टन। इसमें स्टेज वाइज देख लेते हैं कि पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक किसके पास है। तो सबसे ज़्यादा जिसके पास फॉरेस्ट में से जिनके पास ज़्यादा हो उन्हीं में से सबसे ज़्यादा होता है। तो पहले नंबर पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे किसके पास है, मध्य प्रदेश में है। तीसरे नंबर पे किसका, उसके पड़ोसी छत्तीसगढ़ के पास है। और चौथा किसके पास है, महाराष्ट्र के पास है। तो यही ये नंबर है। तो ये नंबर है कार्बन स्टॉक के बारे में। तो ये देख लेना है, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। देखो, अब एक अलग से जो इस रिपोर्ट में एक अलग से चीज़ बताई गई है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये बताया गया है कि टॉप 10 कंट्रीज फॉर फॉरेस्ट एरिया 2020 के हिसाब से, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियां हैं उन कंट्रियों में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है वो कौन सी कंट्री में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो कौन सी कंट्री में है, तो उसमें पहले नंबर पे हमारी आती है रशियन फेडरेशन यानी कि रूस। पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है वर्ल्ड में वो कौन सी कंट्री के पास है, तो रूस में है। दूसरे नंबर पे किस में है, जहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट है तो वो ब्राज़ील हो जाएगा। तीसरा कहाँ है, कनाडा है। कनाडा कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। चौथे नंबर पे उसी के नीचे क्या है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो रसिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए। पाँचवें नंबर पे क्या है, चाइना हो जाएगा हमारा। छठे नंबर पे क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 7 नंबर पे क्या हो जाएगा, ये अफ्रीका की कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक। 8वें नंबर पे इंडोनेशिया हो जाएगा। 9वें नंबर पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का क्या हो जाएगा, पेरू हो जाएगा। और 10वें नंबर पे हमारा इंडिया कंट्री आता है 10वें नंबर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर टॉप 10 फॉरेस्ट कवर एरिया की बात करी जाए कंट्रियों की
तो उसमें 10वें नंबर पे क्या आती है, हमारी कंट्री इंडिया आती है। तो हमको बेसिक किसी का याद रहे या ना रहे, टॉप 3 याद रख के हमें अपनी कंट्री का जरूर याद रखना है। तो 10वें नंबर पे पूरे वर्ल्ड में अगर फॉरेस्ट की बात करी जाए तो 10वें नंबर पे हमारे यहाँ फॉरेस्ट है। 10वें रैंक के फॉरेस्ट क्या है, हमारे इंडिया के पास है, और पहले नंबर पे रसिया। अब ये आगे देख लेते हैं, हमारे यहाँ 10वें नंबर पे हमारे यहाँ क्या है, पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट है। उसके बाद से अगला जो डेटा है वो है टॉप 3 कंट्रीज फॉर एवरेज एनुअल नेट गेन इन फॉरेस्ट एरिया, यानी कि एनुअली रूप से, यानी कि पर ईयर जो फॉरेस्ट एरिया में जो गेन कर रही है कंट्री, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया में गेन किया जा रहा है वो सबसे पहले नंबर पे चाइना गेन कर रहा है, यानी कि चाइना भाई साहब फॉरेस्ट को लगा रहा है, ट्री लगा रहा है, इसलिए गेन कर रहा है। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया लगा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डेजर्ट वाला एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इंडिया भी लगा रहा है। तो इंडिया जो है नेट गेन फॉरेस्ट के तरफ से देखा जाए तो तीसरे नंबर पे क्या है, इंडिया है, जो क्या कर रहा है, फॉरेस्ट को गेन कर रहा है। तीसरे नंबर पे इंडिया है, पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे नंबर पे इंडिया है जो एनुअल गेन कर रहा है फॉरेस्ट को। अब ये लास्ट स्टेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोगों को देखना है फॉरेस्ट एरिया बाय रीजन एंड सब रीजन 2020 के हिसाब से, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि 7 कॉन्टिनेंट है, उन 7 कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस कॉन्टिनेंट में है। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो किस कॉन्टिनेंट में, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है वो टोटल यूरोप में है। मतलब पहले नंबर पे अगर फॉरेस्ट कवर की हम बात करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट कहाँ पे है, यूरोप पे है। यूरोप में ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने बात करा था, अभी मैंने इससे पहले बताया कि इंडिया के कंट्री जो है, कंट्री के मामले में पहले नंबर पे रसिया में है और 10th नंबर पे इंडिया में है। तो भाई साहब रसिया पहले नंबर पे है, तो रसिया किस रीजन में आता है, तो रसिया जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक। तो उसी में उसका पार्ट पड़ जाता है, इसीलिए पहले नंबर पे क्या है भाई साहब, रसिया है। दूसरे नंबर पे क्या है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आ जाता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। तीसरे नंबर पे क्या, नॉर्थ अमेरिका एंड कैरेबियन कंट्री, जो वेस्ट इंडीज का जो टीम खेलती है क्रिकेट, वो वाला सारा एरिया जो है सेंट्रल अमेरिका को, वो सारा उसमें आता है। तो ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पे अफ्रीका आ जाता है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। पाँचवें नंबर पे आ जाता है एशिया कॉन्टिनेंट में है, और लास्ट में क्या है, ओशनिया कॉन्टिनेंट में है, ठीक। और अंटार्कटिका में हम लोग जानते हैं कि वहाँ कुछ फॉरेस्ट जैसी चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वो आइस से ढका हुआ है। एक चीज़ बताना रह गया था, जो अभी मैं बता दे रहा हूँ लास्ट में, एक फॉरेस्ट कवर किसे कहते हैं और ट्री कवर किसे कहते हैं, ठीक। तो देखो फॉरेस्ट कवर किसे कहेंगे और ट्री कवर किसे कहेंगे। तो फॉरेस्ट कवर ऐसी लैंड एरिया होता है जहाँ पे जो कितना बड़ा हो, 1 हेक्टेयर से बड़ा हो, ठीक। तो इसमें लिखा हुआ है लैंड इज ग्रेटर या इक्वल 1 हेक्टेयर विथ ट्री कैनोपी इज ग्रेटर इक्वल 10%। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी भूमि जिसका जो लैंड एरिया हो वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, और वहाँ पे जो ट्री कैनोपी हो वो भी 10% से ज़्यादा हो। तो अगर कोई भी लैंड या कोई भी भूमि ऐसी हो जो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, और वहाँ पे ट्री कैनोपी जो होती है, ट्री कैनोपी होती है, वो 10% से ज़्यादा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट कवर एरिया बोलते हैं। ट्री कवर एरिया किसे बोलते हैं, जहाँ पे ट्री पैचेज जो होते हैं 1 हेक्टेयर से छोटे एरिया वाले जगह, जहाँ पे क्या होता है, जो फॉरेस्ट एरिया से बाहर की चीज़ें होती हैं उसको क्या बोला जाता है, ट्री कवर बोला जाता है। अब इसमें सबसे समझने वाली बात यह है कि ट्री कैनोपी किसे कहते हैं। तो देखो ट्री कैनोपी किसे कहते हैं, अगर कोई भी एक, ये मान लीजिए कि कोई एक ट्री है, ठीक है, तो ये ट्री है, तो ट्री का तो भाई साहब ये रूट है और ये तना है। तो इस एरिया के अलावा ये इतने सारे एरिया को क्या करता है, ट्री कवर करता है। तो इन सारे एरिया को कवर करता है। तो जैसे अगर हम हेलीकॉप्टर से ऊपर से जाएंगे तो हमें क्या करता है, ये पूरा एक, हम मानते हैं कि ये पूरा एरिया क्या है, एक ट्री का है। तो और ये इतना एरिया क्या करता है, डेंसिटी के रूप में क्या करता है, कवर करता है। तो ट्री कैनोपी जितना एरिया ये कवर करेगा तो वो होगा। तो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा वाली वो भूमि जहाँ की ट्री कैनोपी क्या होगी, 10% से ज़्यादा होगी, उसको क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट कवर एरिया बोलेंगे। और 1 हेक्टेयर से कम ऐसी भूमि जो फॉरेस्ट से बाहर हो, वहाँ पे पेड़ लगा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्री कवर एरिया बोलेंगे। थैंक यू। ये हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। हमने जितना ज़्यादा कवर करना था हमने चीज़ों को कवर किया है। अब इससे बाहर की 1-2 चीज़ें छूट जाती हैं, तो
उसके बारे में हम लोग बाद में कभी बात कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें हमने क्या करी हैं यहाँ पे कवर कर लिया। और जितने क्वेश्चन आते हैं 90% क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से आएंगे। तो इस चीज़ को क्या करना है, आपको बार बार देख लेना है, एक नोट्स बना लेना है और चीज़ों को पढ़ लेना है। ठीक है, आपने इतनी देर तक इस चीज़ों को देखा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।